वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जानेंगे कि ऐड लिस्टिंग पर हम जो क्लिक करते हैं तो यहाँ पर चार तरह का फॉर्म ओपन होता है। तो इन चारों में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या क्या है। देखिए, ऐड लिस्टिंग पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, अगर फर्स्ट टाइम आपने क्लिक किया है तो पहले आपको साइन अप करने के लिए कहा जाएगा। तो अगर आपकी आईडी पहले से बनी होगी तो आईडी डाल करके आप साइन अप कर लेंगे, और अगर आईडी बनी हुई नहीं होगी तो आप रजिस्टर पर जा कर के अपनी आईडी बनाएंगे, उसके बाद आप साइन अप करेंगे। इसका प्रोसेस जो है, इसका तरीका आप दूसरी वीडियो में हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आप जब लॉगिन हो जाएंगे तो आप जब ऐड लिस्टिंग में आएंगे तो ऐड लिस्टिंग से ही आपको बेनिफिट होगा। यानी आप अपने बारे में बताना चाहते होंगे कि मैं इमाम हूँ या मुदर्रिस हूँ और मुझे इमामत की जगह चाहिए या फिर मुझे तदरीस की जगह चाहिए, तो उसके लिए आप कौन सा फॉर्म फिल करेंगे। इसी तरह आप सदर है, सेक्रेटरी है और अपने मस्जिद के लिए आप चाहते हैं कि हमारे मस्जिद में एक इमाम की ज़रूरत है, इसी तरह हमारे मदरसे में एक मुदर्रिस की ज़रूरत है, तो उसके लिए आप कौन सा फॉर्म फिलअप करेंगे। इसी तरह आप अपने मदरसे के बारे में बताना चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मदरसे को जानें कि हमारा मदरसा कैसा है, कब से चल रहा है, ताकि लोग हमारे मदरसे से जुड़े और ताउन की जब ज़रूरत पड़े तो लोग हमारे मदरसे में ताउन भी करें, ज़कात फ़ितरा से इमदाद करें। इसी तरह मस्जिद है, आप अपनी मस्जिद के बारे में बताना चाहते हैं कि हमारी मस्जिद के बारे में लोग आवाम जाने, तो उसके लिए कौन सा फॉर्म फिलअप करेंगे। तो पहले तो आप ये जान लीजिए, ये चार फॉर्म है। इन चार फॉर्म का मकसद तो अल्फाज से ही वाज़ेह है कि ऐड योर मसाजिद, यानी आप अपनी मसाजिद के बारे में बताना चाहते हैं। तो जैसे ही आप ऐड योर मसाजिद में जाएंगे, क्लिक करेंगे, तो आपके पास इस तरह का फॉर्म आएगा। ये सारा फॉर्म किस तरह फिलअप करना है ये सब बता दिया गया। आप फॉर्म फिलअप कर देंगे और फॉर्म फिलअप करने के बाद आप कुछ वेट करेंगे। इसी तरह ऐड योर मदरसा है, तो आप अपने मदरसे के बारे में बताना चाहते हैं तो आप मदरसे को क्लिक करें और यहाँ पर भी सारे फॉर्म को फिलअप कर देंगे। इसका भी क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है, ये सब कुछ बता दिया गया, तो आप उसको देख करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जब फॉर्म फिलअप हो जाएगा तो फिर कुछ देर आप वेट करें। इसी तरह ऐड स्कॉलर, ऐड स्कॉलर का मतलब ये हुआ कि आप इमाम हैं या मुदर्रिस हैं, तो आप इमाम हैं या मुदर्रिस है, आप चाहते हैं कि मुझे जगह की ज़रूरत है, लोग मुझसे कांटेक्ट करें, तो उसके लिए आप ऐड स्कॉलर का फॉर्म फिलअप करेंगे। और ऐड स्कॉलर का जैसे फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपके बारे में पूछा जाएगा, आपका नाम क्या है, आप किस इदारे से फ़ारिग हुए, ये सारा कुछ फिलअप करने के बाद किस तरह फिलअप होगा इसका भी तरीका दूसरी वीडियोज़ में मौजूद है। तो आप फिलअप कर देंगे, फिलअप करने के बाद सबमिट करने के बाद कुछ देर आप भी वेट करेंगे। इसी तरह आपकी मस्जिद है या मदरसा है, तो आप चाहते हैं इमाम या मुदर्रिस हमारे मदरसे में आए, तो उसके लिए आप पोस्ट और जॉब को सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे पोस्ट और जॉब सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर भी किस तरह फॉर्म को फिलअप करना है इसका भी वीडियो मौजूद है, आप उस वीडियो को देख करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जब आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे तो आपको कुछ देर वेट करना है। ये याद रखिए, फॉर्म को वेट इसलिए करने के लिए हमने कहा कि वेट करना पड़ेगा आपको, फ़ौरन शो नहीं होगा, क्योंकि हमारी एक टीम है जो तफ्तीश करेगी जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया है। तफ्तीश करने के बाद जब ओके हो जाएगा तो उसके बाद उसको पब्लिश कर दिया जाएगा। फिर जब जैसे ही वहाँ से हमारी टीम पब्लिश करेगी, फिर इस वेबसाइट के फ्रंट पेज में वो यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा। अब ये तो हो गया, फ्रंट में कुछ कुछ चीज़ें शो होंगी, लेकिन अब ये सारी चीज़ें शो कहाँ होंगी, तो उसके लिए आप देखें यहाँ पर 3 डॉट है, 3 डॉट पे जाएंगे तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जॉब पोर्टल, ओलमा डायरेक्टरी, मदारिस डायरेक्टरी, मसाजिद डायरेक्टरी। इसका मतलब ये है कि किसी ने अगर अपनी मस्जिद या मदरसे के लिए फॉर्म फिलअप किया था कि हमें इमाम की ज़रूरत है या मदरसे की ज़रूरत है, तो वो फॉर्म यहाँ पर शो होंगे, सारे फॉर्म। अब जैसे जॉब पोर्टल में जाएंगे तो देखेंगे सारा फॉर्म यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा। इस तरह करके आप यहाँ पर से सिलेक्ट करके देख सकते हैं। अब किसी भी फॉर्म को ओपन करेंगे तो उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद वो सारा कुछ लिखा होगा जो कुछ भी है। अब उससे कांटेक्ट करने के लिए नीचे आएंगे और यहाँ पर देखेंगे कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। अब आप कॉल भी कर सकते हैं और नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जो भी है। खैर, तो जॉब पोर्टल तो समझ गए। दूसरा है ओलमा डायरेक्टरी। जब आपने ये बताया कि मैं इमाम हूँ या मुदर्रिस हूँ,
मुझे जगह की ज़रूरत है। जब आपने उस फॉर्म को फिलअप किया तो जैसे ही पब्लिश होगी, हाँ, जैसे ही आपका पोस्ट पब्लिश किया जाएगा तो आपका पोस्ट यहाँ पर शो होगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 2 लोगों ने 3 लोगों ने यहाँ पहले अपना फॉर्म फिलअप किया है तो वो यहाँ शो हो रहा है। इसी तरह आप किसी भी फॉर्म को फिलअप करके ओपन करके आप देख सकते हो, उनके बारे में मुकम्मल मुताला कर सकते हो उन्होंने क्या लिखा है अपने बारे में। अब आप कांटेक्ट करना चाहते हो, उनका नंबर भी वहाँ मौजूद है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह मदारिस डायरेक्टरी, किसी ने अपने मदरसे के बारे में लिखा है कि हमारा मदरसा कब से है, कब चल रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर शो होंगी। जैसे यहाँ पर जामिअतुर रज़ा के बारे में लिखा गया है, मरकज़ सकाफ़तुस सुन्निया के बारे में लिखा गया है, जामिया शरफिया के बारे में लिखा गया। तो आप जैसे सिलेक्ट करेंगे उस मदरसे के बारे में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो इस तरह करके आप उस मदरसे के पस मंज़र को भी आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर तो अभी फ़िलहाल हम लोगों ने इसको पोस्ट किया है, लेकिन आप अपने मदरसे में पोस्ट करेंगे तो बाकायदा आप 6 फ़ोटो को पोस्ट कर सकते हैं। इसमें आप एक फ़ोटो QR का डाल दें ताकि लोग डोनेट वगैरह भी आपके QR में कर सकें। इसी तरह आप अपनी मस्जिद के बारे में फॉर्म फिलअप किए होंगे कि हमारी मस्जिद को लोग जाने, तो वो फॉर्म सबमिट होने के बाद, पब्लिश होने के बाद, अप्रूवल मिलने के बाद इस मसाजिद डायरेक्टरी में शो किया जाएगा। अभी फ़िलहाल मसाजिद डायरेक्टरी में कुछ भी फॉर्म फिलअप नहीं है, इसलिए यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। इसी तरह आप ब्लॉग के लिए, अगर आप ब्लॉग देते हैं, अपना आर्टिकल लिखते हैं, मज़मून निगारी आप करते हैं, तो आपने अगर हमें मज़मून निगारी भेजा है हमारे नंबर पर, इसको आप मज़मून निगारी के लिए आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। इसी तरह यहाँ पर कोई ऐसी जगह नहीं कि आप डायरेक्ट ब्लॉग डाल सकते हैं, बल्कि अगर आप ब्लॉग अपना डालना चाहते हैं, आर्टिकल अपना डालना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। हमारे नंबर पे कांटेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे तो आप देखें, वो भी मैं बता देता हूँ। आप सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है लाइव चैट। इस लाइव चैट पर क्लिक करते ही आप हमारे व्हाट्सएप पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। और व्हाट्सएप पर रीडायरेक्ट होने के बाद आपने जो भी ब्लॉग लिखा है, आर्टिकल लिखा है, मज़मून निगारी लिखा है, लेकिन ये शर्त है कि आपका मज़मून या आर्टिकल इमामत, तदरीस, इन्हीं सब चीज़ों से मुताल्लिक़ होनी चाहिए। इमाम से मुताल्लिक़, तदरीस से मुताल्लिक़, मुदर्रिस से मुताल्लिक़, तलबा से मुताल्लिक़, इन सब चीज़ों से होगी तभी आपका यहाँ ब्लॉग फिर हम आप इस अपने पेज पर अपलोड करेंगे। और जैसे ही पेज पर अपलोड करेंगे तो आप ब्लॉग में आपका वहाँ आर्टिकल इंशाल्लाह शो होगा। जैसे अभी यहाँ पर असातिज़ा के दुरुस्त रवैयों के तलबा पर मुस्बत असरात एक आर्टिकल है, इसी तरह इमाम मस्जिद की बद्दुआ का असर, तो ये आर्टिकल भी आप इस तरह ओपन करेंगे तो आप यहाँ आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, मुताला कर सकते हैं। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो आप यूज़ करेंगे तो इसका बेनिफिट होगा। और होम पेज जो है, आप फर्स्ट पेज में हर एक से 2-3 इस तरह करके कुछ ना कुछ सामने फ्रंट में आएगा जो कि होम पेज की तरह होगा, जिसके अंदर ब्लॉग भी होगा, सारी चीज़ें होंगी। तो उम्मीद करता हूँ ये कुछ चीज़ें जो कन्फ्यूज़न थी आपकी ऐड लिस्टिंग के हवाले से, तो वो क्लियर हो गई होंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।